हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इतिहास सबसे पहले, और इतिहास में भी जो है वो प्राचीन भारत, और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट्स बनेगा उन पर आप लोग जो है वो थोड़ा कंसस हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद। कौन सा है? सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद है। ठीक है, इसके संकल्पकर्ता जो है वो कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। याद रहेगा, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। कौन सा है? हाँ, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, बिल्कुल सही। अच्छा, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। इसके संकल्पकर्ता कौन थे? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। चलिए, वेद के प्रकार, तो वेद के कौन कौन से कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये चारों। ठीक है, तो चलिए, चारों वेदों को हम क्या कहते हैं? संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। चारों वेदों को हम क्या कहते हैं? संहिता। अब चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, इसमें जो मंडलों की संख्या वो है 10 और सूक्त जो है वो है 1028। बताइए, इसमें मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10 और सूक्त कितने हैं? 1028। बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा, इसमें ऋचिकाएं की संख्या जो है 10,462। कितने हैं? 10,462। ठीक है, इसमें मंडल की संख्या कितने हैं? 10 और इसमें सूक्त कितने हैं? 1028 और ऋचिकाएं कितने हैं? 10,462। बिल्कुल सही। चलिए बताइए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। कौन सा है? वेद है। वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, चारों वेदों को हम क्या कहते हैं? संहिता। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेद जो पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं? वेद के ऋचाओं के जो पढ़ने वाले हैं उस ऋषि को हम क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। तो बताइए, ऋग्वेद में कितने ऋषि आए हैं? 10,462। 10,462। बिल्कुल सही। विष्णु पुराण जो है वो किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। किस वंश से? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से, और वायु पुराण गुप्त वंश से। ठीक है, वायु पुराण किनसे रिलेटेड है? गुप्त वंश से। बिल्कुल सही। सभा और समिति को प्रजापति की जो है वो 2 पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति की अगर पूछा जाए, प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन थी, तो आप सभा और समिति याद रहेगा। चलिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। बिल्कुल सही। वेदों की भली भांति समझने के लिए कितने वेदांग हैं? कितने वेदांग हैं? 6 वेदांगों के बारे में वर्णन है। ठीक है, चलिए, अच्छा बताइएगा कि की संख्या कितनी है? कितने हैं? 18। ठीक है, कितने हैं? 18। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पुराणों में सबसे ज्यादा जो प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। बिल्कुल सही, मत्स्य पुराण। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला बताइएगा पॉइंट। जातक नामक पुस्तक जो है, इसमें किसके बारे में कहानी वर्णित है? किसमें है? बुद्ध के पूर्व जन्म का। किसके? बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में वर्णन है। इसके पूर्व जन्म के बारे में कहानी वर्णित है।